मैं अनीता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं आपको विद्यापति के पद्य पढ़ाऊँगी। इसमें कवि कहते हैं कि भल हर भल हरि भल तुय कला खन पीत बसन खनहि बगछला। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे शिव जी, तुम भी अच्छे हो, हे विष्णु तुम भी अच्छे हो, और तुम दोनों की कलाएं अच्छी है, किंतु तुम दोनों में जो विरोध दिखाई देता है वह स्थूल रूप में ही है, अन्यथा तो तुम दोनों एक ही हो। एक क्षण के लिए तो आपके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित होता है और दूसरे ही क्षण बागाम्बर तुम्हारे शरीर पर सुशोभित होता है। मतलब यह है कि आप कभी तो पीताम्बर धारण करते हो और कभी उसकी जगह व्याघ्र चर्म धारण कर लेते हो। खन पंचानन खन भुजचारी खन शंकर खन देव मुरारी। कभी आप 5 मुख वाले ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई देते हैं और फिर दूसरे ही क्षण आप 4 भुजाधारी विष्णु जी के रूप में दिखाई देते हैं। खन गोकुल भय चरावन गाय खन भीखी मांगी डमरू बजाए। कभी तो आप गोकुल में गाय चराते हुए दिखाई देते हैं और कभी आप शिव जी के रूप में डमरू बजाकर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। खन गोविंद खन भय लिए महादान खनम भसम भरू कांक भो कान। और कभी तो आप गोविंद श्री कृष्ण के रूप में गोपियों का प्रेम रूपी महादान प्राप्त करते हो और कभी कांख और कान में भस्म भरते हुए दिखाई देते हो। इससे तो यही लगता है कि एक ही शरीर में 2 भिन्न स्थानों पर आपने निवास स्थान बना रखा है। एक शरीर लेव दुई वास खन बेकुंठ खनई कैलाश। इससे यह लगता है कि एक ही शरीर में आपने 2 जगह निवास स्थान बना रखा है। कभी तो आप क्षण भर के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं और दूसरे ही क्षण आप विष्णु भगवान के रूप में बैकुंठ में सुशोभित होते हैं। भनई विद्यापति विपरीत वाणी ओ नारायण और शूलपाणी। कवि विद्यापति कहते हैं कि आप दोनों में चाहे कितना ही विरोध हो, आपने चाहे कितना ही विरोध युक्त बाना धारण कर रखा हो, एक तो नारायण का और दूसरा शूलपाणी महादेव का। इन पंक्तियों में कवि ने शिव और विष्णु दोनों को एक ही बताया गया है और कवि कहते हैं कि ये 2 नहीं है, बल्कि दोनों ही नारायण और शिव एक ही सत्ता के भिन्न रूप हैं। इन पंक्तियों में कवि ने शैव और वैष्णव संप्रदाय में भारी भिन्नता बताई है, परंतु मूल में एकता है। भल हर कला इसलिए कहा गया है कि कभी शिव जी का और कभी विष्णु का रूप धारण कर लेना ऐसी कला है जिसे कोई और नहीं कर सकता। अब हम दूसरा पद्य पढ़ेंगे, वंशी माधुरी। नंदक नंदन कदम बेरु तरु तरे धीरे धीरे मुरली बोलाओ। इन पंक्तियों में कवि विद्यापति जो हैं वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जो हैं निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और राधा समय पर न पहुंचने पर वो बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण की व्याकुलता को कोई गोपी जो है वो राधा से व्यक्त करते हुए कहती है कि हे राधे, नंदक नंदन कदम बेरु तरु तरे। नंद के पुत्र श्री कृष्ण जो हैं वो कदम के वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे टरली बोलाओ, और वो धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। और वे अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार निकाल रहे हैं या संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जावे। हे सामरी तोहरा लागी अनपुने विकल मुरारी। इसमें राधा की सखी जो है राधा से कहती है कि हे श्यामा नायिका राधा, तुम पर अनुरक्त होकर तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए वे यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर उसी ओर बार बार देख रहे हैं जिस ओर तुम्हारे आगमन की उन्हें संभावना है। जमुना तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततही नहीं आ रही। और वे बार बार उसी रास्ते की ओर देख रहे हैं जिस रास्ते के लिए तुमने उन्हें आने के लिए कहा था। गौरस बिकई निकई अभियते जायते जनी जनी पूछ बन मारी। और वे दही बेचने के लिए आती जाती हर नारी से तुम्हारे विषय में ही पूछ रहे हैं। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनहु कुछ मेरा। हे राधा, तुम मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, तुम भी बहुत बुद्धिमान हो और श्री कृष्ण भी चतुर बुद्धिमान है, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धिशाली हो, इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक है।
भनई विद्यापति सुन बर जोवती बंधई नंद किशोरा। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधा, तुम मेरी बात मानो, तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात तुम्हें उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर उन्हें मिलना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यह पद्य जो है वह कवि ने मंगलाचरण की तरह गाया है। यह ग्रंथ के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। पद्य में कवि ने शब्दों का चयन भावानुकूल एवं श्रृंगार रस के अनुरूप किया है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।